तृप्ति डिमरी जिस वक्त रणबीर कपूर के साथ वो बेडरूम वाला सीन दे रही थी, उस वक्त वहां क्या चल रहा था, उस सीन को देखने के बाद उनके माता पिता ने उनसे क्या कहा, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है तृप्ति ने और उसमें बताया है कि जिस वक्त रणबीर कपूर के साथ उनका ये सीन शूट हो रहा था, सिर्फ 4 लोग वहां पर मौजूद थे। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर, फिल्म के डायरेक्टर, रणबीर और तृप्ति। यानी उस बंद कमरे में 3 मर्द और अकेली तृप्ति महिला और उनके साथ वो सीन शूट हो रहा था। जिस वक्त ये सीन शूट हो रहा था, बीच बीच में जो फिल्म के डायरेक्टर हैं संदीप रेड्डी वांगा, वो पूछ रहे थे तृप्ति से, आर यू ओके? जाहिर है इस तरह के सीन्स शूट करने में दिक्कत पेश आती है। लेकिन तृप्ति के इस खुलासे के बाद एक और सवाल खड़ा हो गया है। आपको याद होगा कि गहराइयां नाम से एक फिल्म आई थी दीपिका पादुकोण की। उसमें हमें सबसे पहले यह पता चला था, हमें से मतलब भारतीयों को, कि एक इंटीमेट सीन डायरेक्टर भी होता है जो इंश्योर करता है कि ऐसे सीन शूट होते वक्त सिर्फ एक्टिंग ही हो रही हो, असल में कुछ ना हो रहा हो। उसका काम ही होता है। यानी तृप्ति ने जिस वक्त वो सीन शूट किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा सेंसर बोर्ड ने कटवा भी दिया, वहां पर इंटीमेट सीन डायरेक्टर मौजूद नहीं था। संदीप रेड्डी वांगा ही बता रहे थे कि रणबीर को क्या करना है, तृप्ति को क्या करना है और किस तरह से दोनों को एक दूसरे पर रिएक्शन देना है। इसके बाद ये फिल्म रिलीज होती है। रिलीज से पहले सीन के काफ़ी हिस्से काट दिए जाते हैं। आपने जो सीन में देखा वो ये है कि रणबीर और तृप्ति साथ में हैं, लगभग निर्वस्त्र हैं। अब ये सीन जब इस फिल्म का हिस्सा बनता है और इस फिल्म को देखते हैं तृप्ति डिमरी के माता पिता यानी जिन्होंने तृप्ति डिमरी को जन्म दिया है। तृप्ति किसी फिल्म फैमिली से ताल्लुक तो रखती नहीं। तो तृप्ति ने कहा उस इंटरव्यू में कि मेरे पेरेंट्स फिल्म में मेरा किरदार और इंटीमेट सीन देखकर चौंक गए। उन्होंने कहा हमने कभी फिल्मों में ऐसा कुछ देखा ही नहीं है और तुमने ये कैसे कर लिया। उन्हें इस सीन को एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा। कौन सा सीन? जो कटा हुआ था। यानी पूरा सीन तो उनके माता पिता ने भी नहीं देखा। तृप्ति डिमरी कहती हैं कि हालांकि वो मेरे साथ बहुत स्वीट थे, उनका कहना था कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ठीक है, पेरेंट्स के रूप में हम स्पष्ट रूप से इसे महसूस करेंगे ही। तृप्ति आगे बताती हैं कि बाद में मैंने उन्हें समझाया कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही हूं, ये मेरी जॉब है और जब तक मैं सेफ और कंफर्टेबल फील कर रही हूं तब तक मुझे ऐसा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक एक्टर हूं और अपने काम और किरदार के प्रति 100% ईमानदार हूं। इससे पहले वो बता ही चुकी थी कि ये इंटीमेट सीन एक बंद कमरे में, एक बंद सेट के बीच किया गया। यानी आमतौर पर जब कोई सीन शूट होता है वहाँ पर लाइटमैन भी मौजूद होते हैं और एक अच्छा खासा क्रू होता है, क्योंकि पर्दे पर आप जो देख रहे होते हैं उसे उतना उजला बनाने के लिए बहुत सी लाइट्स लगी होती हैं। उन लाइट्स के साथ लाइटमैन होते हैं। लाइट्स को कई बार कट करने के लिए कटर्स लगाए जाते हैं। कटर एक तरह से एक शीट जैसी होती है, आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग उसको पकड़े खड़े होते हैं। कुछ लोग क्लिप पकड़े खड़े होते हैं, कुछ बूम माइक लेकर पकड़े होते हैं, साउंड वाला व्यक्ति भी होता है, तमाम लोग होते हैं। लेकिन इस सीन में ऐसा कुछ नहीं था। ये सीन जब शूट हो रहा था तो हर 5 मिनट में संदीप वांगा रेड्डी के मुंह से एक शब्द निकलता था, तृप्ति आर यू ओके? और वो जवाब देती थी यस आई एम ओके। और उसके बाद ये सीन फिर से शुरू हो जाता था। एक और बात यह भी है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद से सिर्फ 7 दिनों में 2 मिलियन फॉलोअर्स तृप्ति डिमरी ने अट्रैक्ट कर लिए हैं अपने सोशल मीडिया पेज पर। यानी आप देखिए कि तृप्ति डिमरी ने जो पहले काम किया, कहीं कोई सराहना नहीं हुई, किसी ने कोई बात नहीं की, किसी मीडिया वाले ने इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन वो इंटीमेट सीन देते ही और एनिमल जैसी फिल्म में काम करते ही उनकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि संदीप वांगा रेड्डी ने जो बनाया है उसे पसंद किया जा रहा है। आप पसंद किया जा रहा है कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उसे देखा जा रहा है। हमारी आंखें वही देखना चाहती हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे में सवाल तो उठ रहे हैं कि एनिमल की सक्सेस क्या कहती है। एनिमल की सक्सेस क्या कहती है और क्या नहीं कहती है, इससे कहीं ज़्यादा ये समझना ज़रूरी है कि हमारी सोसाइटी इस तरह की फिल्मों को एक्सेप्ट कर रही है, पसंद कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ,
एक्सेप्ट कर रही है, कह रहा हूं। इसका मतलब कि कोई है जो ऐसी कहानी कहने की हिम्मत रखता है और कुछ लोग हैं जो ऐसी कहानी को देखने सुनने की हिम्मत रखते हैं, बाद में चाहे कुछ भी बात करें। क्या लगता है आपको तृप्ति डिमरी के इस बेडरूम सीन के बारे में, उस पर आए उनके माता पिता के रिएक्शन के बारे में, और साथ ही जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ऐसे सीन, इंटीमेट सीन डायरेक्टर के सामने शूट होते हैं, वहाँ पर इंटीमेट सीन डायरेक्टर भी मौजूद नहीं था, संदीप बांगा रेड्डी ही सब कुछ करा रहे थे। बकौल तृप्ति के उस सीन को शूट करते वक्त सिर्फ 4 लोग कमरे में मौजूद थे, 2 कैमरे के सामने थे, 2 कैमरे के पीछे थे। क्या सोचते हैं आप इस पूरे मामले पर? मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।